जनपद मुरादाबाद में 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में 10:30 बजे शुरू की गई, मगर 10:50 पर यह सूचना मिली कि परीक्षा रद्द कर दी जाए। इसके बाद सभी परीक्षा केंद्रों पर हड़कंप मच गया और पुलिस ने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर सभी विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा केंद्र से बाहर किया। 28 नवंबर को पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई गई। इन परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासन स्तर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए थे। मुरादाबाद में 39 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित करी जानी थी। परीक्षा 28 नवंबर को सुबह 10:30 बजे शुरू करा दी गई, मगर थोड़ा सा समय बीतने के बाद ही ये आदेश आया कि परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली कि परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है, जिसकी वजह से परीक्षा रद्द की जा रही है। मुरादाबाद के सभी 39 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा रद्द होने के बाद सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। सभी का ये कहना था कि इन परीक्षाओं के लिए उन्होंने काफी समय से तैयारी की है और रात दिन पढ़कर इस परीक्षा को देने के लिए काफी उत्साहित थे। परीक्षाओं के लिए समय और पैसा भी बर्बाद किया, मगर अब परीक्षा रद्द होने के बाद उन्हें काफी दुख हो रहा है। अब पता नहीं कब यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। समय निकलता जा रहा है और परेशानियां भी हो रही हैं। यदि सरकार इस ओर सख्ती से काम करे तो ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। सिटी चैनल से बात करते हुए परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने कहा, क्या हुआ? आप यहाँ परीक्षा देने आए थे, क्या हुआ? कैंसिल हो गया एग्जाम, पेपर अच्छा आया था। कॉपी जमा कर लेना, कॉपी सारी जमा कर ली। अच्छा, ठीक है बाय। क्या बताना है, क्या बात हुई? कोई बात बताया नहीं है, बस कैंसिल बताया कि पेपर कैंसिल हो गया है। क्या लग रहा है आपको? लोग क्या कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, क्या हुआ? सर इसके बारे में कोई नॉलेज तो है नहीं हमें। क्या नाम है आपका? प्रियंका शर्मा। प्रियंका जी, क्या हुआ आज? ये कौन सी परीक्षा थी आज? यूपी टेट। अच्छा, तो क्या रहा? आप परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रहे थे तो क्या हुआ? कैंसिल हो गई भैया। कैंसिल हो गई? जी। कैसी तैयारियां की थी आपने इन तैयारी परीक्षाओं? बहुत अच्छी की थी। क्या कह रहे हैं कि क्यों हुई है परीक्षा? ये तो नहीं पता, शायद पेपर लीक हो गया है। तो अब आपका क्या कहना है? आपकी तैयारियां आपने की थी क्या? अब होना चाहिए जल्दी से जल्दी। मैं यूपी टेट का पेपर देने आया था, जिसमें कि क्लास में टीचर गए और उन्होंने पेपर बुकलेट पेपर ले लिया। अच्छा, क्या कहा आपसे? बोले कुछ देर बैठे रहिए पेपर कॉलेज में आप। बैठा, फिर बात को बोले कि पेपर कैंसिल होगा। क्या पता लग रहा है? कुछ सूचना मिल रही है? ऐसा तो नहीं था कॉलेज के अंदर, क्लास के ऐसी कोई सूचना नहीं थी क्लास के अंदर। अभी मैं प्लस जाते ही बुकलेट ले लीजिए। अब आपने क्या तैयारियां की थी इस पेपर को लेकर? मैं तैयारी अभी लगभग पिछले लॉकडाउन से पेपर हो नहीं पाया था, और अब तो जब से अब तो लगे ही पड़े थे पेपर के लिए। यूपी टेट की परीक्षा थी हमारी 28 नवंबर की। अब ये हम पेपर कर रहे थे, बीच में सूचना ये कि एकदम पेपर आउट हो गया। हमारा पेपर बंद करा दिया गया और कहा कि आपका पेपर दोबारा होगा। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं। इस बार कैसा पेपर आया था आपकी नज़र में? पेपर बहुत अच्छा था, बहुत इजी था, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, हर बच्चा खुश था पेपर दे के, सब अच्छे से कर रहे थे। शुरू में ही बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे, लेकिन बीच में सूचना आने के तहत एकदम पेपर वहीं रद्द करा दिया गया। कैसी तैयारियां की थी हमने इन परीक्षाओं के लिए? तैयारी 4-5 महीने से लगातार तैयारी कर रहे थे लोग। अपनी जॉब छोड़ के आए, हम अपनी जॉब छोड़ी, हमने बैठी पेपर तैयारी करने के लिए। पिछले साल 2 साल से कोई पेपर हुआ नहीं, लॉकडाउन की वजह से। उम्र बढ़ती जा रही है, हर चीज़ एजुकेशन में ऐसी सब चल रहा है, धंधलाबाजी। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम इतना ही चाहते हैं, जो भी हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं कम से कम उसको टाइम से दें, टाइम से लें, टाइम से हमारा रिजल्ट आए कम से कम, ताकि हम अच्छी तरह से तैयारी करके पेपर देता हर कोई बच्चा, अच्छी उम्र में उसकी नौकरी लग जाए, सही से उसके घर वाले में उसको जाए। बस मैं यूपी टेट का पेपर देने आई थी और मतलब काफ़ी मैंने मेहनत की थी और मेरे हिसाब से पेपर बहुत अच्छा आया था। मुझे ये लग रहा था कि बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन करने के बाद मतलब बाद में ये पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया। ऐसे कैसे हो गया पेपर कैंसिल? कैसी तैयारियां की थी आपने इसके लिए? तैयारियां दिन रात तैयारी की थी सर, सुबह शाम, मतलब कल भी रात भर पढ़ाई करी थी, तभी जाके लगा था कि पेपर काफ़ी अच्छा आया है। अब आपको क्या लगता है जो पेपर कैंसिल हुआ आगे भविष्य में कब हो पाएगा क्या? ये तो कोई आइडिया नहीं है, सरकार का क्या कहना, पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन पेपर काफ़ी मतलब अच्छा था। ये लग रहा था कि काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तैयारी पूरी अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं कब लेके जाएगी गवर्नमेंट इस पेपर को। मैं परीक्षा देने आया था, मैं कांट का रहने वाला हूँ और मैं 18 बैच का छात्र हूँ और मैंने फॉर्म भरा था। 1000 रुपये तो इसकी फीस गई थी और इसका किराया भी रहा और सुबह को उठ करके आना पड़ा बिल्कुल। तो तैयारी भी थी, लेकिन सरकार से मेरा यही कहना है, सरकार ये कहती है कि हम कोई भी परीक्षा को पारदर्शिता के साथ करा रहे हैं, तो ये क्या पारदर्शिता हुई? यहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में हमें उठ करके आना पड़ा। सरकार से मेरा यही कहना है कि ये क्या पारदर्शिता हुई, बताइए आप। किसी भी सरकार में इस तरह का कोई काम नहीं हुआ है। सरकार से मेरा एक सवाल है, मुझे बताइए, अब हम टेट की तैयारी करें
या फिर हम एसआई की तैयारी करें, या फिर हम आरओ की तैयारी करें, या सीटेट तैयारी करें। आप लोग सारे पहले एग्जाम टालते रहेंगे, फिर सारे एग्जाम भाई 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। तो भैया पढ़ा है कौन सा हम? 2016, मेरी बात सुनो, 2016 आप परी की वैकेंसी आई थी, रिजल्ट आया 2020 दिसंबर में, मेरा खुद आप परी में। फिर इंटरव्यू भाई साहब हो रहे फिजिकल 2021 में, अब इंटरव्यू चल रहे हैं दिसंबर में 2021 में, और आप देखो कब ज्वाइनिंग 2022 में। भैया 6 साल बाद वैकेंसी पूरी करोगे क्या? आप इसे ले लीजिए, ट्रिपल एस स्टैनो को ले लीजिए भैया। 2018 से आज तक ना तो स्टैनो यूपी ट्रिपल एस स्टैनो, ना हाई कोर्ट स्टैनो वैकेंसी नहीं आई। तो भैया 3 साल तक इंतजार करेंगे, 2022 आने वाला है, वैकेंसी कब निकालोगे? पैट करा लिया, पैट की तो तुमने आखिरी काट दिया 1 महीने बाद भैया पैट का एग्जाम में। तो भैया पैट कराने बाद 3 महीने हो गए, वैकेंसी क्यों ना आ रही? दिक्कत तो ये है ना। तो भैया दिसंबर में, सीटेट दिसंबर में, एएसआई दिसंबर में, यूपीएसआई दिसंबर में, यूपी टेट दिसंबर में। तो भैया कितने एग्जाम दिसंबर में, उसके बाद एग्जाम बैठो भैया, कैंसिल घर को जाओ। पेप कुछ में रखा क्या? आपके पैसे और टाइम की बर्बादी भैया सारी बच्चा क्या करेगा? फोकस नहीं कर पाएगा ना सर। 10 दिन तैयारी कैसे कर लेगा? उसे यही नहीं पता सर टैग की तैयारी करनी है, एएसआई की तैयारी करनी है, आरओ की करनी है, तैयारी करें। 2 फॉर्म देते हो आप लोग। बस एक चीज़ का मेरा कहना और ये है सरकार से कि आप सरकार टेट को ना करा के सीधे सुपर टेट कराए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मेरिट लगा दो भैया, हमारी अकेडमी मेरिट लगा दो, यूपी टेट मत कराओ भैया, सीधे वैकेंसी निकालो, भर्ती करा लो। वहीं मुरादाबाद के परीक्षा केंद्रों पर ऑब्जर्वर का ये कहना था कि जिला विद्यालय निरीक्षक का ये आदेश आया कि अब परीक्षा कैंसिल हो चुकी है और पेपर जमा करने के साथ सभी विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र से वापस भेज दिया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के जो हमारा ग्रुप है उसको निर्देश प्राप्त हुए कि इस परीक्षा को पोस्टपोन किया गया है। तो इसी क्रम में बच्चों से बुकलेट और OMR शीट लेकर जमा कराई जा रही है और बच्चों को भेजा जा रहा है। कुछ सूचना मिली है, क्या कारण रहे होंगे? कारण का कोई सूचना नहीं हमको पता है, वो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ही उसमें अच्छे से बता पाएंगे। लगभग कितने इस परीक्षा केंद्र 500 परीक्षार्थी थे इस केंद्र पे? जी सर। पूरे मुरादाबाद में कितने केंद्र हैं? 39। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विषय पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने सिटी चैनल को बताया कि परीक्षा मुरादाबाद में 39 केंद्रों पर होनी थी और ये 2 पालियों में संपन्न करानी थी, मगर इस दौरान मुख्यालय से निर्देश आया कि परीक्षा रद्द की जाए, जिसको लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि परीक्षा रद्द कर दी जाए। अब अगला आदेश जब सरकार का आएगा तभी ये परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी। आज मुरादाबाद में 39 परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2021 10 बजे से प्रारंभ होनी थी। प्रथम पाली की परीक्षा उच्च स्तर से आज की परीक्षा स्थगित किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ, जिसके क्रम में जनपद के 39 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और परीक्षा केंद्रों पर जो सामग्री भेजी गई थी उसे GGIC लाइन पार में रखने की कार्रवाई कराई जा रही है।